दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करें। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों जो अंधेरा भौजी हैं वो बहुत ज़्यादा भाई तूफान में लो रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं उस गाँव में, अरियारी गाँव में अगर मैं रहती जाके तो मैं बच्चे को कैसे पढ़ाती, कैसे क्या पालन पोषण करती। तो मुझे ये समझ में नहीं आता अंधेरा भौजी, आप जो बोल रही हैं कैसे बच्चे को पढ़ाती, कैसे पालन पोषण करती, कैसे क्या करती, और बोल रही हैं कि मेरी जो ननद हैं वो एक भी नहीं पढ़ी हैं, सब गंवार हैं। भाई इतना गंदा गंदा बोल रही है ना, कुछ कहने का नहीं। लेकिन इन अंधेरा भौजी को ये नहीं पता कि भाई जब एक बात बताओ दोस्तों, जो अंधेरा भौजी हैं उनकी जो नंदे हैं, उनकी माँ नहीं थी तो भाई बच्चों को करना पड़ेगा ना। बच्चे कैसे मैनेज करते, इतना उन लोगों के पास पैसा भी नहीं था उस टाइम पे कि वो पढ़ाई कर लेते। दद्दा के पास, वो उनकी जो बड़ी दीदी है डूबी की, उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि उनके पास इतना पूंजी नहीं था दद्दा के पास जो वो पढ़ा लेते। एक इंसान ये होता, पहली बात तो वो गृहस्थी में पड़ गई क्योंकि भाई माँ थी नहीं, बच्चों छोटे छोटे थे, ठीक। तो उनकी बड़ी दीदी ने पालन पोषण किया इन लोगों का, तो कैसे स्कूल जाती वो। हाँ, लेकिन वो ये कह रही है मैं इतना भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल गंवार हूँ, ठीक है, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इतना नहीं। तो अंधेरा भौजी को ये बोलना चाहूँगी, अंधेरा भौजी आपको किसने बोला, किसने रोका कि आप अपने बच्चे को मत पढ़ाओ? लेकिन आप तो खुद गई थी ना, उस गांव में गई थी, ठीक। आप जो कहती हो कि मैं अपने बच्चे को गांव में नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ अंधेरा भौजी कि आप गांव में जब गई थी ना तो आप शोक मनाने नहीं गई थी। अगर आप शोक मनाने जाती ना तो आप ये चैनल नहीं बनाती। चैनल के पीछे आपने बनाने के लिए कितना शिवानी के साथ षड्यंत्र रचा, ये नहीं पता आपको? आपने बाधा के ग्रुप से हाथ मिलाया था शिवानी को गिराने के लिए। उससे पहले कभी क्यों नहीं गुटका भौजी वगैरह ने चैनल बनाया? आपने चैनल बनवाया था गुटका भौजी का, क्योंकि आप किसी के ब्लॉग में आती नहीं, क्योंकि आप रहती नहीं थी वहाँ पे, ठीक। तो आपको जानता नहीं था। गुटका भौजी शिवानी के ब्लॉग में आती थी, शिवानी ने ही गुटका भौजी को पहचान दी, ठीक। इस वजह से आपने अपने लिए, आपने इंटरव्यू में भी यही बोला था कि मेरे पास मकान नहीं है, और आज आप इतना बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। हम लोग को नहीं पता आप गरीब हो क्या हो, आप गरीबी खुद दिखाई हो ना, किसी को क्या पता। दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगी अंधेरा भौजी कि भैया आप जो कह रही हो कि मैं उस गांव में कभी रही नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी शिवानी के ब्लॉग में नहीं आती, तो हम लोग भी यही तो कह रहे हैं ना। आप कभी ब्लॉग में क्यों नहीं आई? क्योंकि आप रही नहीं कभी। आप कभी, अगर आप अच्छी भौजी होती ना तो आप गांव में रहती, और आपकी सासू माँ नहीं थी, ठीक, तो आप अपनी नंदों को अच्छे से रख सकती थी ना। आदमी अपने भाई की शादी क्यों करता है? भाई की शादी अपनी इसलिए करता है कि भाभी आएगी तो कुछ दिन तो हमें सहारा मिलेगा, कुछ दिन के लिए तो हमें सहारा मिलेगा। हर इंसान का ये सपना होता है। दूसरी चीज़ ये है, आप ये बोल रही हो अगर मैं कमाऊंगी नहीं खाऊंगी क्या? तो भैया आराम से कमाओ, किसने बोला मत कमाओ? लेकिन आप तो खुद गई थी ना। आप चैनल बनाने के चक्कर में तो इतने दिन रुकी, दोबारा तिबारा कितनी बार आपने चक्कर मारे। आप इंटरव्यू में कितना झूठ बोली, इतना सबसे ज़्यादा असली मास्टरमाइंड तो आप दिख रही थी उसमें। गुटका भौजी को कितना कान भरती थी आप शिवानी के खिलाफ, जहर भरती थी, क्योंकि गुटका भौजी को अकल नहीं है, ठीक। गुटका भौजी ने अभी उससे पहले, दोस्तों एक बात समझने वाली है कि गुटका भौजी ने उससे पहले कभी चैनल क्यों नहीं बनाया? जब दद्दा के जो टीमा है, उनके जो बाबा एक्सपायर हुए थे, ठीक है, जब बाबा एक्सपायर हुए थे, ठीक, तब क्यों चैनल बना गया? उसी टाइम अंधेरा भौजी को मौका मिला, अंधेरा भौजी ने सोचा अब मेरे को वायरल होने का भूत सवार है, क्योंकि अंधेरा भौजी को वायरल होने का भूत सवार था। तो अंधेरा भौजी को मास्टरमाइंड जो थे ना दोस्तों, उन्होंने ये सोचा बेटा स्कूटर उधर चलाओ। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करेंगे, देखिए मेरे सिर पे चला रहा, घुमा रहा है आसपास स्कूटर। इसका ये रहता है, मतलब जब मैं वीडियो बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँगी ना, तो भाई इसको ना मम्मा के ही आसपास रहना है, ये चीज़ है। इसीलिए वीडियो इतना हो नहीं पाता, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इतना आसान नहीं होता वीडियो बनाना। वो जी आपको किसने रोका था? किसी ने रोका तो नहीं था।
जो आप इस टाइम पे ताने मार रही हो कि अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी क्या, मैं मेहनत करके कमा के खाती हूँ, ये करती वो करती हूँ। भाई अंधेरा बौजी, आप इतना बातें बड़ी बड़ी मार रही हो ना, किसने कमाने को मना किया बौजी? किसी ने नहीं मना किया। आप तो खुद ही अपने आप से बौखला रही हो इतना ज़्यादा। भैया गुटका बौजी को तो ऐसे से जवाब दे रही है ना अंधेरा बौजी, कुछ कहने का नहीं। और अंधेरा बौजी क्यों इतना तड़फड़ा रही है? क्योंकि अंधेरा बौजी को कमेंट्स किए होंगे किसी ने गलत। अब दोस्तों होता क्या है ना, जैसा जो देखता है वैसे कमेंट्स करता है, उसमें क्या गलत बात हो गई? लेकिन अंधेरा बौजी इतना बौखला गई ना इस टाइम पे, इतना बौखला गई कुछ पूछो मत। कह रही हैं कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती तो मेरे बारे में किसी को गलत बोलने का अधिकार नहीं है। इतना लंबा चौड़ा ताना मार रही ना, कुछ कहने की नहीं। नंदों को तो भाई ऐसे झाड़ लगाई ना, कुछ कहने की नहीं। जब ननद ने भी बोल दिया कि मैं भी सच्चाई दिखाऊंगी अंधेरा बौजी की, तभी इनके अक्ल ठिकाने लग गए अंधेरा बौजी का। अंधेरा बौजी कहने लगी मैं किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ, मेरे बारे में भी कोई बात ना करे। तो अंधेरा बौजी आपको अपनी असली औकात दिखाई दे गई होगी। और अंधेरा बौजी कहती हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरी मम्मी रखती हैं, मम्मी नहीं रखती तो मैं काम कैसे करती? आप मम्मी रखेंगे ना जब मायके में रहोगी। ससुराल में रहती तो नंदों को रोटी करके खिलाती तो नंदे रखती भी आपकी हैं। रहोगी पियर में तो भैया सीधी सी बात है मम्मी रखेंगे ना, नंदे क्यों रखेंगी फिर? सोचने वाली बात है। इनका तो भाई बाउंड्री पता नहीं कैसा है। नहीं तो ननद भौजाई का रिश्ता इतना अच्छा होता है, रिश्ता कुछ पूछो मत, दोस्त की तरह होते हैं। लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है जो नहीं भी होते हैं। और भैया गुटका बौजी हैं, वो भी अब दद्दा को पूछती हैं, और कहाँ दद्दा को रोटी नहीं देती थी। तभी उन्होंने बोला डूबी ने कि हमारी जो तक टीमा है, ठीक, तो टीमा की जो बड़ी सिस्टर है, बीच वाली सिस्टर है डूबी, उन्होंने बोला कि बताओ अब टीमा जो है वो स्कूल कैसे जाती, गृहस्थी देखे या स्कूल जाए। दूसरी चीज़ दद्दा के पास इतना पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए। और भाई किसी ने ये तो नहीं बोला कि तुम अपने बच्चे को मत पढ़ाओ अंधेरा बौजी को। अंधेरा बौजी तो अपने आप ही पता नहीं क्यों अपने कभी किसी को ले डालती हैं, कभी किसी को ले डालती हैं। दोस्तों ये अंधेरा बौजी गुटका बौजी एक ही जैसी हैं, इनको कम मत समझिएगा आप लोग। कहते ना ये लोग करना चाह रहे हैं शिवानी की कंपटीशन, लेकिन कभी नहीं कर पाएंगी। क्यों? शिवानी जैसी लड़की कैसे बन लोगी? शिवानी एक ब्रांड है, शिवानी जैसी अंधेरा बौजी कभी नहीं बन पाओगी। कोशिश कर सकती हो, बन नहीं सकती हो, और कोशिश भी करोगी तब भी नहीं बन पाओगी उसकी जैसी। क्योंकि आपको अगर कोई एक दो कमेंट्स गलत कर देता है तो आप बौखला जाती हो एकदम से। अरे भाई ऐसा क्यों बोलती हो अंधेरा बौजी, मुझे समझ में नहीं आता आपकी बात। दूसरी चीज़ ये है, कहती हैं कि देखो कंपनी में काम करते हैं मेरे हस्बैंड, इतना दोनों लोग नहीं कमाएंगे खाएंगे। बोलती हैं कि अगर दोनों लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो भैया सीधी सी बात है, आराम से कमाओ आराम से खाओ। किसने रोका? किसी ने रोका तो नहीं है आपको। कहती हैं अपना मार कंपनी दिखाती हैं भैया बाकायदा, देखो मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ ये काम करते हैं, फलाना ढिपकाना जो भी। दोस्तों इतना भाई कह रही है ना, कुछ कहने की नहीं। और कह रही मेरा बेटा है वो तो वैसे बांध देती हूँ, पता नहीं क्या बता रही थी कुछ, तो ये चीज़ है। और कह रही जो बेटी है उसको भी मम्मी रखती हैं। तो भैया मम्मी रखेंगी ना अंधेरा बौजी, पैसा मम्मी को दोगी तो मम्मी रखेंगी। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, जब इनकी सासू माँ है नहीं तो वैसे ताने मारना, क्यों ताने मारना? हम तो ये जानते हैं जब आप ससुराल में रही नहीं हो तो ताने किसको दे रही हो? ससुराल में आदमी शादी क्यों करता है? अपने जो भाई बहन हुआ जैसे या माँ बाप हुए, वो शादी किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि लड़की आए और पियर में चली जाए। बहू मतलब आए और 4 दिन भी ससुराल में ना रुके और पियर में रुके जाके, इसके लिए शादी करते हैं। अब कुछ लोग ये हैं जो सुमन दीदी की तरफ इशारा करेंगे। कुछ बहुत दोस्तों मैं ना सोच समझ के वीडियो बनाती, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, आपको सच बताऊं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता, सुमन दीदी की बात इसमें बिल्कुल मत करना, क्योंकि सुमन दीदी जो हैं उनके कोई भी शिवानी के भाई नहीं है। तो भैया उनके जो जीजा जी हैं वो बेटे की तरह रहते हैं और बेटे की तरह काम भी करते हैं। तो इसमें सुमन दीदी का कोई भी रोल नहीं आना चाहिए बीच में कि सुमन दीदी का, क्योंकि सुमन दीदी की बराबरी तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि सुमन दीदी इतनी प्यारी भोली भाली दीदी है ना, उनकी भाई जो रेसिपी चलाती है ना वो
सही बता रहे, रियलिटी में दोस्तों मैं जब देखती हूँ ना, मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। बहुत सीधी है सुमन दीदी और इतना अच्छे से गृहस्थी चलाती है ना, कुछ कहने की नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है। मायका भी देखती हैं, ससुराल भी देखती हैं, दोनों चीज़ें देखती हैं। ऐसा नहीं खाली मायका ही देखती हैं, वो ससुराल में भी देखती हैं। उनकी भाई सासू माँ भी अच्छी हैं, क्योंकि जब भाई नहीं है तो भाई बहन को देखना पड़ेगा ना।